पार्ट 1 फेडरलिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। फेडरलिज्म का मतलब मैं समझा चुका हूं। जब सेंटर और स्टेट्स आपस में पावर शेयर करते हैं उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। ये हम समझ चुके थे पार्ट 1 में। दूसरा हमने समझा था कि सर प्रूव कीजिए हमारे देश में फेडरलिज्म कैसे होता है, तो हमने लैंग्वेज पॉलिसी को भी समझ लिया था। तीसरा अब हम समझेंगे, आज हम समझेंगे किस प्रकार से हमारे देश में और ज्यादा पावर शेयर की जाती है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं यार। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप पावर शेयर करोगे ना, सेंटर और स्टेट जहां पर भी आपको दिख गए कि यार दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों पावर शेयर कर रहे हैं, कुछ मत बोलना, उसको फेडरलिज्म बोल देना। तो क्या हमारे देश में ऐसा होता है? क्या होता है? देखो कैसे कोalition गवर्नमेंट बनती है। जैसे अभी फिलहाल में बीजेपी ने दूसरी पार्टीज के साथ क्या कर रखा है? गठबंधन कर रखा है, जिसको कोalition बोलते हैं। ठीक है, ये कोalition का मतलब सिंपल सा होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टीज के साथ एक ग्रुप बना लेती है ताकि वो मेजोरिटी में आ पाए और क्या बना पाए? गवर्नमेंट बना पाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम आपको 273 मेंबर चाहिए होते हैं आउट ऑफ 545। 543 में से आपको कम से कम 273 मेंबर चाहिए होते हैं। मान लीजिए बीजेपी को केवल 250 मिले, है ना? कितने बचे? 23 बच रहे हैं, है ना? 23 बच रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो किसी और पार्टी के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी के पास चला गया। उसने बोला ठीक है साहब, मैं आपको 23 मेंबर देने को तैयार हूं। दोनों का कोalition हुआ और दोनों ने मिलकर एक सरकार बना ली। इसको हम क्या कहते हैं? कोaliशन। अब इसमें फेडरलिज्म कहां पर नजर आ रहा है? अरे सेंटर का साथ एक रीजनल पार्टी दे रही है सरकार बनाने में। आ तो गए आसपास, दोनों जब पास में आते हैं, दोनों जब साथ में काम करते हैं, ये भी एक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल, उदाहरण है। हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा बच्चा। ठीक है, दूसरा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, सबसे बेहतरीन, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? देखो डिसेंट्रलाइजेशन की इमेज आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सेंटर में कोई पावर है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सबके साथ पावर शेयर कर रही है। ठीक है, स्टेट के साथ भी कर रही है, लोकल के साथ भी कर रही है। ये भी स्टेट्स हैं, ये भी लोकल है, ये भी स्टेट्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सब कुछ मैं अपने लिए सोच रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो शेयरिंग, बस एक शब्द याद रखिएगा फेडरलिज्म में, शेयरिंग। जहां पे शेयरिंग हो जाती है सरकारों द्वारा, स्टेट और सेंट्रल द्वारा, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। आइएगा इसको समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी कौन सी बच्चा? लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अगर हम लोकल गवर्नमेंट के साथ मतलब ग्राम पंचायत के साथ, म्युनिसिपैलिटी के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पावर शेयर करते हैं तो ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन है। और जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है वो भी एक फेडरलिज्म है। वो भी क्या है बेटा? मतलब हमारे यहाँ अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, हम सबके साथ पावर शेयर कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? फेडरलिज्म का है। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत बता दिया मैंने, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब से स्टार्ट हुआ? ये एमसीक्यू में आ सकता है। 1992 से ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ 2 अमेंडमेंट हुए थे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप संविधान में कोई नई चीज डालते हो या कोई चीज हटा देते हो, मतलब उसमें कोई सुधार करते हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? अमेंडमेंट कहेंगे। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट मतलब संविधान में हमने 73 बार में कोई चीज चेंज की। क्या की? कि हमने सोचा कि हम क्या लेकर आएंगे? ग्राम पंचायत लेकर आएंगे। और 74th में हम म्युनिसिपैलिटी लेकर आएंगे। ग्राम पंचायत होगी गांव के लिए सरपंच वगैरह, और म्युनिसिपैलिटी होगी शहरों के लिए। तो जब सेंटर से स्टेट और स्टेट से आपने लोकल लोगों को पावर दे दी, तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल फेडरलिज्म का कोई और
हो ही नहीं सकता। मतलब फेडरलिज्म की अगर बात करें तो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का फेडरलिज्म चल रहा है सर, बहुत ही ज्यादा बेस्ट फेडरलिज्म हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 19 एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई बताओ ये कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। कौन से अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत आया था और 74 अमेंडमेंट से म्युनिसिपैलिटी आया था। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर तीनों गवर्नमेंट को हम समझ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा डीप समझेंगे और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। एक गुड न्यूज है आपके लिए, वो ये है कि मैं अब जो अगला चैप्टर लाऊंगा तो अगले चैप्टर में मैं आपको एमसीक्यू उसके फॉर्म में समझाऊंगा। उस चैप्टर के कुछ 20 या 30 एमसीक्यूज होंगे, कुछ वेरी शॉर्ट होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे। इस फॉर्म में मैं आपको समझाने जा रहा हूं ताकि एक दिन पहले आप जब चैप्टर पढ़ो तो आपको 10 मिनट में तो रिवीजन में करा दूंगा, उसके बाद 20 मिनट वी विल स्पेंड टाइम ऑन दी एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो चैप्टर से आने के चांसेस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अब यहां पे जब डिसेंट्रलाइजेशन आया 1992 में, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल गवर्नमेंट आई। ठीक है, तो क्या हुआ? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी। पहले क्या होता था? पहले भी ग्राम पंचायत था, लेकिन पहले हर जगह हर स्टेट को ये ऑप्शन दिया जाता था कि आप ग्राम पंचायत बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेट की मर्जी कि उसको डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना है कि घटाना है। तो हमको तो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना था पूरे भारत में, तो हमने क्या किया साहब, 1992 में संविधान में बदलाव कर दिया कि हर स्टेट को, क्योंकि स्टेट के अंडर में होता है लोकल गवर्नमेंट मेरा बच्चा किसके अंडर में होगा? स्टेट के अंडर में होगा। तो 1992 में हमने क्या किया कि अब ये कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया किसी भी स्टेट के लिए कि आपको ग्राम पंचायत की इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंडेटरी हो गया। दूसरा ये रेगुलर इलेक्शन होते ही है, सीट्स रिजर्व की जाएंगी, है ना, लोकल गवर्नमेंट में। मान लो कि मैं महू में रहता हूं। ठीक है, इसमें मानना क्या, मैं महू में ही रहता हूं, महू में रहता हूं और महू में एक गांव में रहता हूं। तो उस गांव में ग्राम पंचायत है, तो उस ग्राम पंचायत में जब इलेक्शंस होंगे तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी। कुछ सीट्स क्या होंगी? रिजर्व्ड होंगी। किस किस के लिए बेटा? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी वालों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिससे हमारे मोदी जी भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकली इतिहास में जो इन लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और ये आगे बढ़े और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाए, समाज का एक हिस्सा, अच्छा हिस्सा बने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस किस को देंगे रिजर्वेशन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है क्या? हो रहा है। इसका मतलब फेडरलिज्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ना, 1/3 किसके लिए होगा बेटा? वुमेन के लिए। ये एमसीक्यू में आ सकता है, कितना 1/3 है ना। जो 1/3 होगा बेटा किसके लिए होगा? वो वुमेन के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा मेरा बच्चा, 1/3। देखो मैं चाह रहा हूं कि आपको केवल वो पॉइंट बताऊं जिसके आने के चांसेस है, ये नहीं कि पूरा भंडारा भर दिया ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 किसके लिए रिजर्व होगा? वुमेन के लिए। और ये पूरा का पूरा इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में ताकि इलेक्शंस किसी करप्शन में ना फंस जाए या करप्शन से ना हो, इसलिए हमने 2 इलेक्शन कमीशन बना रखे हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक कौन सा बच्चा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है। और एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक कौन सा बच्चा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये किस किस के करवाता है? ये किस किस के करवाएगा? ये करवाएगा साहब ग्राम पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के। ध्यान दीजिएगा, स्टेट से कंफ्यूज मत हो जाना मेरे बच्चों, स्टेट से कंफ्यूज मत होना लल्ला। स्टेट केवल ग्राम पंचायत के कराएगा और म्युनिसिपैलिटी के कराएगा। विधानसभा की इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा मतलब जो एमएलए वगैरह है ना, उसकी भी इलेक्शन ये ऊपर वाला करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल 2 कराता है। कौन कौन से?
ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, है ना, थोड़ा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं कि यार वो देश देखो, वो उस इंडिया को देखो, उस इंडिया में एक लोकल बंदा जो कभी स्कूल नहीं गया वो सरपंच बना हुआ है, उसको पावर दे रखी है। इससे बड़ा डेमोक्रेसी क्या होगा किसी भी जगह पर। ठीक है, तो वो डीपनेस को आज हम समझेंगे, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे। ठीक है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं, रूरल मैंने आपको बता ही दिया जिसमें ग्राम पंचायत होगी, और दूसरा आता है बेटा अर्बन जिसमें म्युनिसिपैलिटी होगी। इसमें क्या होगा बच्चा, म्युनिसिपैलिटी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेरी स्पीड जब ज्यादा हो जाए तो स्लो वर्जन में सुन लिया करो, और मेरी स्पीड जब कम हो जाए तो 1.52 पे जाके सुन लिया करो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूरल लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास तीन होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपका गांव है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, ग्राम पंचायत होगा। अब बहुत सारे गांव, मान लीजिए ये दूसरा गांव, ये तीसरा गांव, ये चौथा गांव, ये पांचवा गांव, ये छठा, और इस प्रकार से कितने हो गए, 50 गांव हो गए। 50 गांव के उसके जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे पंचायत समिति। क्या बोलेंगे, पंचायत समिति। और एक पंचायत समिति, दूसरी पंचायत समिति, तीसरी पंचायत समिति, चौथी, इन सब के ग्रुप को बोलेंगे जिला परिषद। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे चले तो सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके ऊपर फिर पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद बहुत सारे विलेजेस, और उस विलेजेस में फिर अलग अलग ग्राम पंचायत। आगे के समझ में आ सकता है। विलेज लेवल पे कौन होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ब्लॉक लेवल मतलब हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया हो, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लॉक ऑफिसर, मेरा भाई ब्लॉक ऑफिसर है, मेरी सिस्टर ब्लॉक ऑफिसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं इसी की पंचायती राज सिस्टम की। ठीक, थोड़ा डीप जाके हम समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। क्या बोलेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है, क्या बोलेंगे बेटा, पंचायती राज बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो। पहला है रूरल लोकल गवर्नमेंट, दूसरा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट में कौन आएगा, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, सॉरी, ग्राम पंचायत। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कौन आएगा, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम किसको समझ रहे हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट को। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत, है ना। हर गांव में ग्राम पंचायत रहती है। ठीक है, इसका जो हेड रहेगा बेटा वो कौन रहेगा, प्रेसिडेंट और सरपंच। ये उस गांव उस स्टेट पर डिपेंड करता है कि उसको वहां के हेड को सरपंच कहना है कि प्रेसिडेंट कहना है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई इतना हमको समझना नहीं है ना, कि प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हो और सरपंच क्यों कह रहे हो, कुछ भी कह लो, उसका रोल इंपॉर्टेंट है, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पद का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पंचायती राज कहेंगे। ठीक है, अर्बन और लोकल दोनों को। उसमें होगा एक ग्राम पंचायत, मतलब रूरल लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत, और उसके हेड को क्या बोलेंगे हम, ग्राम पंचायत और प्रेसिडेंट और सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। ठीक है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब आपके पेरेंट्स जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग नहीं जा सकते 18 साल से कम हो, है ना, हम लोग जाएंगे, पेरेंट्स जाएंगे, और हम खुद चुनेंगे कि भैया हमको इसको सरपंच बनाना है, इसको हमको पंच बनाना है ना, क्योंकि बहुत सारे पंच भी होंगे उसके साथ काम करने के लिए, है ना। गांव को क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया जाता है कि भैया ये वार्ड तुम्हारा, ये वार्ड तुम्हारा, ये वार्ड तुम्हारा, ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, और सबका जो हेड होता है गांव का, कौन होता है, सरपंच। तो कैसे चुना जाता है, डायरेक्टली चुना जाता है बेटा, डायरेक्टली चुना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेकिंग, तो ग्राम पंचायत एक्चुअली में है क्या, सुनो, एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत।
ग्राम सभा मतलब उस गांव के सभी लोग जितने वोट करते हैं। ग्राम सभा मतलब उस गांव के सभी लोग, और ग्राम पंचायत मतलब सरपंच, पंच, पंच, और वहां पर एक सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना, तो वो एक्चुअली में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होकर आता है ताकि वहां के कामकाज को क्या कर सके, वो संभाल सके। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में कंफ्यूजन नहीं है। ग्राम पंचायत मतलब सरपंच, पंचो, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम सभा मतलब पूरा गांव, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनकी मीटिंग की भाई गांव में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, कब कब होनी चाहिए बेटा, 2 से 3 बार होनी ही चाहिए, है ना। साल में 2 या 3 बार हो, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। अभी एमसीक्यू में आ सकता है, अब ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई बताओ ग्राम सभा की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए साल में। 2 या 3 बार होनी ही चाहिए, ताकि सरपंच बता पाए कि भाई अब हमारा प्लान क्या है, हमने कितना काम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रही ग्राम पंचायत। ये देखिए कुछ इस प्रकार से वो लोग, हालांकि पहले तो पेड़ के नीचे बैठते थे, अब अच्छे जो है उन लोगों ने ब्लॉक्स बना लिए, ऑफिसेस बना लिए, तो वहां पर उनका काम चलता है। ठीक है, व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ये मैं अपने बच्चों को पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर बच्चा क्या बनेंगे, वो समिति, ब्लॉक या मंडल बनेंगे। पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। अब ये क्या है, देखो हर स्टेट का एक अलग टशन होता है, उसको मंडल बोलना है, उसको मंडल बोलने में मजा आता है, किसी को ब्लॉक बोलने में मजा आता है, किसी को पंचायत समिति बोलने में मजा आता है। ठीक है, अपना अपना मजा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव are elected by all the पंचायत members in that area। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंचायत मेंबर्स मतलब पंचायत समिति का जो हेड होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, उन गांव के सरपंच और पंचों द्वारा। मेरी बात सुनिएगा बेटा, है ना। सरपंच को किसने चुना, उस गांव के लोगों ने। सरपंच और पंच किसको चुनेंगे, पंचायत समिति के हेड को। ये पंचायत समिति मिलकर क्या बनाएंगे, जिला परिषद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ऑल दी पंचायत समिति और मंडल इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर क्या बनते हैं, जिला परिषद बनता है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, है ना। महाराष्ट्र का एक जिला परिषद का एग्जाम्पल रहा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जिला परिषद में कौन कौन मेंबर होता है, उस इलाके का लोकसभा का मेंबर, उस इलाके का एमएलए, सम अदर ऑफिशियल। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, जिला परिषद के मेंबर्स होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे बच्चा, जिला परिषद के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, और ये रही अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कुछ और ब्रांचेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको पता है, बड़ी बड़ी सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। नोटिफाइड एरिया कमिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो अभी गांव था लेकिन धीरे धीरे वो अभी शहर होता जा रहा है, मतलब बना नहीं है बीच में, उसको हम बोलते हैं नोटिफाइड एरिया कमिटी। जैसे हमारे इलाके में राऊ नाम का एक इलाका है। ठीक है, टाउन एरिया कमिटी। ठीक है, उसी प्रकार से छोटा टाउन। ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। कहने का मतलब ये है कि साहब उस एरिया में हम कोशिश करते हैं कि हम सभी को पावर दें, है ना। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, शायद समझ में नहीं आया होगा। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है बेटा, वो मिलिट्री वालों के लिए होता है। वो पूरा का पूरा एरिया किसके लिए होता है, मिलिट्री वालों के लिए। लेकिन अब कैंटोनमेंट बोर्ड, हमारा जो मऊ है वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन यहां पर भी तो दूसरे लोग भी तो रहते हैं, सिविलियंस भी रहते हैं। तो यहाँ के लोगों के और अरेंजमेंट्स के लिए सिविल का बंदा भी चुना जाएगा, इलेक्शन होंगे उसको चुनने के लिए भी। ठीक है, इसका मतलब है कि सर
ग्राम पंचायत के अलावा भी अगर कोई ऐसा सिस्टम आता है तो वहां पर भी चुनाव होंगे, ताकि ताकि फेडरलिज्म बना रहे, फेडरलिज्म बना रहे। टाउनशिप है ना, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट का मतलब क्या होगा कि भाई मान लीजिए जो आपके जहां पर आपकी नाव वगैरह खड़ी रहती है, या आपका जो फिशरमैन का इलाका है, ठीक है, वहां पर पोर्ट्स रहते हैं, तो उनका एक ट्रस्ट बना दिया, भैया तुम ही लोग अपने व्यक्ति को चुनो, उसको प्रेसिडेंट बनाओ और तुम ही लोग डिसाइड करो कैसे क्या करना है। कहने का मतलब ये है हर जगह अलग अलग सिस्टम रहता है और हर जगह अलग अलग सिस्टम में पावर शेयर की जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की, अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है। ये रूरल एरिया में क्या होगा, ग्राम पंचायत, अर्बन एरिया में क्या होगा, म्युनिसिपैलिटीज होगी। क्या होगा बेटा, म्युनिसिपैलिटीज किसके लिए होगा, अर्बन एरिया के लिए, है ना, जो शहर है वहां के लिए क्या होगा, अर्बन एरिया। बड़े शहरों के लिए होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े शहरों के लिए होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और सर कैसे पता करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी कहां पर होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पर होगा, ये देखो, ये देखो, एक चीज मैं पहले बता देता हूं आपको। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन 5 लाख हो और म्युनिसिपैलिटी में जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन 50,000 हो, तो ये म्युनिसिपैलिटी छोटा इलाका, ठीक है, ये बड़ा इलाका 5 लाख, ठीक है। फिर से आते हैं उसी स्लाइड पर, ठीक है, फिर से आते हैं, ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होगा, है ना, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। सुनिएगा, इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर कॉल्ड द मेयर, इसको भी जनता द्वारा ही चुना जाता है। उस शहर के लोग उस प्रेसिडेंट को चुनते हैं और उसको कहेंगे मेयर। क्या कहेंगे, मेयर। मतलब अगर आप इंदौर में बैठे हो, आप इलाहाबाद में बैठे हो, आप प्रयागराज में बैठे हो, ठीक है, आप किसी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हो और वहां पे 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे मेयर जरूर होगा। आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा कि आपका मेयर कौन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक है। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो बता रहा है कि भाई हमारे डेमोक्रेसी में इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट कभी हुआ नहीं है और बहुत सारे देशों ने इसको सैल्यूट किया है, उन्होंने अच्छा माना है, ठीक है। यह हमारे डेमोक्रेसी को क्या करेगा, डीप करेगा। डीप करेगा मतलब डेमोक्रेसी को डीप करना क्या होता है, जब आम से आम आदमी को भी आप पावर दे देते हो, छोटे से छोटा व्यक्ति, सरपंच, अरे क्या है भाई, ठीक है, कभी स्कूल भी नहीं गया लेकिन आज पूरे गांव को हेड कर रहा है, ठीक है, अंगूठा छाप है लेकिन वो हेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। जब आप सभी को पावर देना शुरू करते हो, सभी को, है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो 7 साल का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के पूछ सकता है कि भाई बताओ तुम इतने आगे घूमते हो तो खर्चा कितना हो गया। इससे बड़ी डेमोक्रेसी की कोई डेफिनेशन नहीं है दुनिया में सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ट्रेनिंग एरिया है वुमेन के लिए। पहले छोटी छोटी जगह पर राजनीति की, फिर वो स्टेट्स में आती है और फिर वो सेंटर में आती है। और क्या लोग है सर, भारत में कोई कमी नहीं है, कमी है हम लोगों में कि हम लोग उसमें अच्छी चीजें नहीं देख पाते, नेगेटिव चीजें जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। ये एक म्युनिसिपल ऑफिस का साउथ का एग्जांपल है बच्चा, साउथ का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं तो बोलूंगा कि क्वेश्चन अगर आ गया ये, है ना, शॉर्ट में आ गया या लॉन्ग में आ गया, 3 नंबर में आ गया या 5 नंबर में आ गया, तो कैसे लिखेंगे आप लोग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर फॉर्म्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, मार्क कर लीजिए, लाइक दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। कितनी पॉपुलेशन, 5 लाख। कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ काउंसिल विच हैव काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें काउंसिलर्स होते हैं, काउंसिलर होते हैं मतलब वो लोग सलाह देते हैं मेयर को कि भाई कैसे करना है, क्या करना है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिलर मिनिस्टर होते हैं तो सब मिलकर काम करते हैं, वैसे इनके पास काउंसिलर्स होते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है काउंसिलर्स कहां पर होंगे, ग्राम पंचायत में होंगे, किसमें, अर्बन में होंगे तो अर्बन में होंगे, ठीक है। द काउंसिल्स आर हेडेड बाय मेयर एंड ए डेप्यूटी मेयर। एक डेप्यूटी मेयर भी होता है, मेयर होता है ऊपर, डेप्यूटी मेयर होता है नीचे। अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी की। इज फॉर्म्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटी, छोटा शहर, छोटा शहर जहां पे मिनिमम पॉपुलेशन होगी 50,000 बच्चा। मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होगी, 50,000,
ठीक है, म्युनिसिपैलिटी सेटअप बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी कहीं म्युनिसिपैलिटी बनाना है तो इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? वहां की स्टेट गवर्नमेंट लेगी, है ना, वो डिसाइड करेगी कि हमको म्युनिसिपैलिटी बनाना है। और इसके हेड को हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट और अ चेयरमैन, है ना। म्युनिसिपैलिटी का हेड है तो उसको चेयरमैन कहेंगे या प्रेसिडेंट कहेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है तो उसको मेयर कहेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, डरने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा क्रिस्पी मैंने कंटेंट आपको दे दिया है कि आपको इसके अलावा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बस ध्यान रखना कि अब मैं कोई भी चैप्टर आपको एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 5-10 मिनट हम देंगे उस चैप्टर के रिवीजन को, फिर हम देंगे 5 मिनट या 10 मिनट एमसीक्यूज को, और 10 मिनट हम देंगे शॉर्ट और लॉन्ग को। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी उसको देख लिया तो साहब मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देख लिया आज हमने। आज हमने देख लिया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, है ना, कोalition गवर्नमेंट होता है उसमें, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चा? फिर हमने देखा सेल्फ गवर्नमेंट देखा, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है, ठीक है। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब लोकल गवर्नमेंट के पास पावर चला जाता है तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें रूरल में ग्राम पंचायत, अर्बन में म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यस और नो, ठीक है। रिजर्वेशन भी होगा किस किस के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी में हेड को क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट या चेयरमैन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या कहेंगे? मेयर कहेंगे। क्या हर स्टेट में ग्राम पंचायत बनाना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर लेकर आऊंगा और इस फॉर्म में लेकर आऊंगा एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।